हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 1 to 8 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। देन फिर मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं देखूंगी कि फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 8 अगस्त। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 1 to 8 अगस्त। लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड उस चैनल पर मैं जस्ट आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग्स अपलोड करूँगी एंड यहाँ आप जो है वो अपनी वीकली रीडिंग्स भी देख सकते हो। सो अगर आप अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा सेकेंड चैनल जो है उसको फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है। सो यहाँ पर देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक यहाँ पर एक स्मूथ एनर्जी है, अच्छी एनर्जी। आप एक फ्लो में जा रहे हो, लाइक नई चीज़ें सीख रहे हो, अच्छी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेल्फ लव सीख रहे हो बेसिकली यहाँ पर, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी आपकी रिहर्मिट है। कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव सीख रहे हो एंड यहाँ खुद को वक्त दे रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट में देखो, यहाँ पर आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप एक लव सिचुएशन में कोशिश कर रहे हो कि वो वर्कआउट कर जाए। लाइक आप यहाँ एफर्ट्स डाल रहे हो अपनी तरफ से, पूरी तरह से आप कोशिश कर रहे हो कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है या जो भी रिलेशनशिप है, आप पूरी तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो कि ये एक ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़े। आप चाहते हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना और एक ब्यूटीफुल वे में इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन एक ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ भी रही है, लाइक जैसा आप चाह रहे हो, जिसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन उसी तरह से आगे बढ़ रही है। अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, लाइक आप इस तरह की, हाँ मैंने इस सिचुएशन को मैनेज कर लिया, चाहे यहाँ पे जो भी हुआ लेकिन मैंने उसको मैनेज कर लिया। एंड देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अच्छी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो आप चाह रहे हो। पॉसिबली किसी पर्सन को लेकर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से आप चाह रहे हो, मुझे ऐसा दिखा है कि ये पास्ट में उसी तरह से आगे बढ़ा है। अभी देखो, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो कि आप चाहते क्या हो, आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या चाहते हो। एंड ये किसी खास सिचुएशन को लेकर हो सकता है, किसी खास रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, लाइक किसी खास पर्सन को लेकर हो सकता है बेसिकली, जिससे आप डील कर रहे हो। एंड आप वहाँ लाइक इन एंड आउट वाली कंडीशन में हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। लाइक इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में आप इन एंड आउट वाली सिचुएशन में हो। लाइक आप कभी इस कनेक्शन में जाते हो, कभी इस कनेक्शन से खुद को बाहर निकाल देते हो। एंड आप इस तरह की लाइक आप इस तरह की, क्या मैं इस सिचुएशन को चाहता हूँ या मैं नहीं चाहता हूँ, आप इस चीज़ को लेकर बेसिकली यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो। एंड आप ऐसा सोच रहे हो क्या इस कनेक्शन को मेरी लाइफ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लाइक आपको क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस तरह हर तरह की थिंकिंग यहाँ पर है। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक की जो कन्फ्यूजन थी, अभी कन्फ्यूजन खत्म होने जा रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक आप यहाँ डिसाइड करने वाले हो कि आपको ये कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह मुझे दिख रहा है या एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा लाइक ये आपका अपना डिसीजन है। अगर आप चाहो इस कनेक्शन को तो आप इसके लिए एफर्ट्स डाल सकते हो, और अगर आप नहीं चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कन्फ्यूजन अभी तक चल रही थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो कन्फ्यूजन थी कि ये कनेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी, एक डिसीजन आ जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। फ्यूचर के लिए देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक स्लो प्रोसेस में आप यहाँ एक पर्सन को या एक चीज़ को लेट गो कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कंप्लीटली लाइक उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इसको मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगी आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ को, बिकॉज इवन के ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उसको कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो अभी भी, बिकॉज यहाँ पर इमोशंस है, या यहाँ पर इमोशंस हैं, यहाँ पर पॉसिबली लव है, इस वजह से आप इसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ मेजर साइकिल्स हैं आपकी लाइफ के, कुछ ऐसे मेजर लाइक मेजर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बड़े साइकिल्स हैं जिनको आप यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो। द डेथ का कार्ड है एंड वो आप देख सकते हो बीच में है,
डेथ का कार्ड जो क्लैरिफिकेशन में हमारे पास आया है वो बीच में है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। कुछ ऐसी मेजर सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको आप अभी तक छोड़ने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ों को, मेजर साइकिल्स को यहाँ पर आप ख़त्म कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हो एंड आई फील लाइक कभी कभी आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आप यहाँ हील कर रहे हो, बट आप यहाँ डीपली हीलिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। या एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ मुझे आपकी लाइफ में कुछ नया जो है वो दिख रहा है आता हुआ। लाइक एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। अभी किस सिचुएशन में हो सकती है, लाइक पॉसिबली आपकी लव सिचुएशन में हो सकती है कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है। आप मेजर साइकिल्स को, अपनी लाइफ की कुछ मेजर चीज़ों को, कुछ मेजर सिचुएशंस को ख़त्म कर रहे हो। डेथ का कार्ड है यहाँ पर बीच में, और यहाँ देखो नाइट ऑफ कप्स है। सो कुछ कोई ऐसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग किसी पर्सन के साथ आपकी होने जा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई ब्रांड न्यू प्रपोजल हो सकता है, लेकिन एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है ये जो मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। या सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस। I need 2 more cards, what the universe has for Aquarius. एंड गाइज अगेन अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वहाँ से आपको आपकी जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ से आपको आपकी वीकली रीडिंग्स भी मिलेंगी। सो अगर आपको मंथली रीडिंग्स देखनी है तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ ऑलमोस्ट ऐसे दिख रहा है आप सही वक्त का वेट कर रहे हो। लाइक पॉसिबली आप किसी पर्सन पर अटैक करना चाहते हो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को अटैक करना चाहते हो एंड उसके लिए आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। एंड यहाँ टू बी ऑनेस्ट यहाँ एक डिटेक्टिव टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, बट ये एनर्जी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस एनर्जी में आप यहाँ पर हो एक डिटेक्टिव सी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी आपको फ़ायदा नहीं दे रही है। लाइक आप कवरेज जमा कर रहे हो, आई डोंट नो ये लाइक किस चीज़ को लेकर है, बट यहाँ ये एनर्जी जो है, ये जो डिटेक्टिव एनर्जी है जो आप किसी पर अटैक करना चाहते हो, ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको फ़ायदा नहीं दे रही है। जो भी एनर्जी है जिसको आप अप्रोच करना चाहते हो, जिस भी पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो एंड उसको आप लाइक सडनली आप उसको अटैक करना चाहते हो, आप उसके लिए वेट कर रहे हो, लाइक ये एनर्जी आपको एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जा सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक अगर आप इस एनर्जी पर अटेंशन नहीं दोगे, इस एनर्जी को ख़त्म नहीं करोगे, तो यहाँ आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस एनर्जी की वजह से क्रिएट हो सकता है, बिकॉज ये एनर्जी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप ही हर्ट हो सकते हो इस एनर्जी की वजह से। सो आप अपनी लाइक ये जो डिटेक्टिव सी एनर्जी है आपके अंदर, इसको आप फोकस करो और इसको ख़त्म करो, बिकॉज ये एनर्जी आपके लिए लाइक बेनिफिशियल मुझे नहीं दिख रही है। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी यहाँ देखो आपके लिए क्या मैसेज है। अपॉलॉजी, यू कैन एक्सपेक्ट द अपॉलॉजी यू वांट टू हियर। सो पॉसिबली लाइक ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपके पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे लाइक अपोलोजाइज़ करें, आपको सॉरी कहें। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप उम्मीद रख सकते हो कि जिस पर्सन से आप चाह रहे थे लाइक सॉरी सुनना आप चाह रहे थे, जिस पर्सन से आप चाह रहे थे कि वो आपको अपोलोजाइज़ करें, वो पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ कर सकते हैं। यही मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट मैसेज है, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। सो ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से कहने हो सकता है कि हम दोनों बस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सेकेंड मैसेज है, यू आर माई फ्यूचर वाइफ एंड हस्बैंड। सो ये पर्सन आपको अपनी फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड की तरह से देखते हैं, वाइफ या हस्बैंड की तरह से। लास्ट मैसेज है, इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो गाइस ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके पर्सन के साथ, लाइक कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप उनको माफ़ कर दो और जो भी हुआ है उसको भूल जाओ। यही मैसेज वो यहाँ पर आपको दे रहे हैं।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। अगेन मैं कहूँगी अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो थैंक यू सो मच, बाय।